जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माता काली जब परीक्षा लेती है तो ये सब चीज़ें हकीकत में होने लगती है आपके साथ, जिससे पता लगता है हमारी परीक्षा चल रही है। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको बताऊँगी परीक्षा के बारे में। कई भक्त ऐसे हैं जो काली माँ की सबसे ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं और अनेक मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी दुखी हैं, फिर भी परेशान हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, काली माता या कोई भी देवी शक्ति हो, देवी की शक्ति जब एक व्यक्ति की परीक्षा लेती है तो परीक्षा भी उसी की ली जाती है जिसको चुना जाता है। मेरी खुद की परीक्षा भी माँ काली ने ली थी, और जब परीक्षा होती है ना तो हमारे साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि देवी माँ हमारी परीक्षा ले रही हैं। और ये चीज़ें मैं जानती हूँ 90% लोगों के साथ होती भी है। जब उनके साथ ये चीज़ें होती है ना तो वो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, पूजा पाठ जाप सब कुछ छोड़ देते हैं और छोड़ छाड़ के गलत लाइन में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो काली माँ को बहुत पूजा, हमने मंत्रों का जाप भी किया, माँ को अनेक चीज़ों का भोग भी लगाया, लेकिन फिर भी माता ने हमारे कोई काम नहीं करे। तो आज हम जानेंगे परीक्षा कैसे लेते हैं देवी देवता। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर ज़रूर करना। 100% लोग देवी की मान्यता सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही देवताओं की मान्यता होती है। तो जो देवी माँ की मान्यता करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। उनको भी पता लगना चाहिए कि देवी देवता जब हमारी परीक्षा लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ घटित होती है। नंबर 1, जब काली माता हमारी परीक्षा लेती है तो हमारे साथ क्या होता है, अचानक से हमारा जो दिमाग है, मन है, डमाडोल सा हो जाता है। मतलब पूजा पाठ से हमारा मन हटने लगता है। जैसे हम पहले दिल लगा के, मन लगा के, सुबह शाम स्नान करके पूजा पाठ करते थे, जाप करते थे, उससे हमारा मन बिल्कुल हटने लगता है। जब आपके साथ ऐसा हो तो समझ लो कि आपकी परीक्षा चल रही है। परीक्षा की वजह से ही पूजा पाठ से मन हटता है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि चाहे आप मन लगा के करो या मत करो, लेकिन पूजा पाठ अपनी करो। पूजा पाठ कंटिन्यू रखोगे तो परीक्षा में आप सफल भी रहोगे। मेरे साथ ऐसी होता था, मेरा पूजा पाठ से मन हटता था, मैं अपने घर में सबको बोल देती थी कि भाई मुझे पूजा पाठ करनी ही नहीं, अब मैं करूँगी ही नहीं। फिर पता नहीं अचानक से ऐसा क्या होता था, अपने आप ही स्नान करके फिर मैं पूजा पाठ करने लग जाती थी। तो मेरे घर वाले बोलते थे कि तू तो मना कर रही थी पूजा पाठ के लिए, अब क्यों कर रही है। तो मैं कहती थी पता नहीं मुझसे कौन करवा रहा है, मेरा तो मन नहीं है करने का, लेकिन कोई मुझसे करवाता है पूजा पाठ। तो वो माँ ही थी। ऐसा आपके साथ भी होगा तो कभी भी हो तो समझ लो परीक्षा चल रही है। नंबर 2, काली माता जब हमारी परीक्षा लेती है ना तो हमारे घर में दुख भी आते हैं। दुख जैसे कि किसी कार्य के लिए हम जा रहे हैं और वो काम हमारा ना हो रहा हो, तो वो भी एक परीक्षा लेती है। परीक्षा क्यों लेती है, क्योंकि जब तक उसका भक्त अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा और हिम्मत वाला नहीं होगा, तब तक वो अपने भक्त को आगे नहीं बढ़ाती है। माँ काली की परीक्षा तो बहुत कठिन होती है, बंदे की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो जाता है, इतनी परीक्षाएं माँ लेती है। और परीक्षा भी उसी की लेती जिसको चुना जाता है, हर किसी की परीक्षा नहीं चलती। अगर आपको माता ने चुना है ना तो आपकी भी परीक्षा माँ काली लेगी। नंबर 3, जब घर में आपके रोजाना मुंह से कलेश रहे तो ये होते हैं परीक्षा के लक्षण। जब आपकी परीक्षा चलती है ना तो घर में रोजाना किसी में भी आपस में फैमिली में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, वो भी मुंह से।
तो ये जो आपके साथ ऐसा होता है ना, ये परीक्षा के कारण होता है, क्योंकि माता जब परीक्षा लेती है अपने भक्त की तो वो यही लक्षण अपने भक्त को दिखाती है हकीकत में। चौथा लक्षण, जब माता काली आपकी परीक्षा लेगी ना तो कुछ दिन तक आपके काम नहीं होंगे। आप माता को भोग प्रसाद चढ़ाओगे, बहुत कुछ चीज़ें चढ़ाओगे, लेकिन आपके काम नहीं होंगे बोलने से, तो उसे कहते हैं परीक्षा। आप सोचोगे मैं पहले तो मेरे काम होते थे, जब मैंने पूजा पाठ की शुरुआत की पहले तो मेरे सारे काम हो रहे थे, माता भी मुझे दर्शन देती थी। अब तो माता भी नहीं दिख रही है, ना मेरे मुंह से बोले कोई काम हो रहे हैं। तो ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये परीक्षा चल रही है और इसे चलने दीजिए। माता ही आपकी परीक्षा ले रही है और माता ने आपको चुना है, इसलिए आपकी परीक्षा हो रही है। तो कभी भी जीवन में आपके साथ ये चीज़ें हों तो समझ लो आपकी परीक्षा चल रही है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत से सारे काम करने हैं। अगर कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।